आसान नहीं है। भक्ति मार्ग की तरह याद करना आसान है, लेकिन ये रीडिंग निकाल जो मन है, जो वायु की तरह है, वायु की तरह चलता है, अप डाउन में आता है, वो स्थिरियम हो जाए। हा? कम से कम 30-40 साल तो लगते ही हैं कम से कम उसको स्थिर होने के लिए। सोचो आप, इसलिए इतनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है, इतनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है कि सबके बस का नहीं है। ये भी अनुभवी बनने के लिए तुमको अनुभवी बनना, कि अलवेलापन क्या होता है, आलस को तुम कैसे जीतते हो, व्यर्थ क्या होता है, स्वतः ही वायु कैसे चल जाती है, क्या मन अच्छा खासा रुकता है, स्वतः ही कैसे चलता है, जो तुम नोट ही नहीं कर पाते। क्यों नोट करोगे? बुद्धू हो क्या? बुद्धिवान हो, बुद्धू हो, क्या हो? बुद्धिवान हो, राजयोगी हो। ये रहस्य को तुम जानते हो कि मन को कंट्रोल करना कोई मासी का घर नहीं है। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। रिजल्ट आनी है, नहीं आनी है? जग को जीतने वालों की रिजल्ट भी सामने खड़ी है। वो हारते हैं, थकते हैं। ये ही इस राजयोग की सच्चाई है। मन को बांधना, मन को पूरी तरह से बांध लेना, इसमें टाइम लगता है। याद करना सहज है, याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप बहुत सुंदर गीत लगाओ, उसमें कुछ भी संकल्प नहीं चलता, वो एकाग्रता नहीं है, वो राजयोग की सच्चाई नहीं है। बुद्धू मत बन जाओ। कोई गीत होता है ना, कितने सुंदर भावना में बह जाते हैं, कोई संकल्प चलता है? बिल्कुल नहीं। वो ट्रेनिंग ही नहीं है राजयोग, कतई भी ट्रेनिंग नहीं है, जबकि उसमें कोई संकल्प नहीं है। वो ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग तब है जब तुम अपने होशो हवास में मन को देखते हो, मन की दशा और दिशा को भी देखते हो, फिर मन को रोकने की जो तुम कोशिश करते हो, उसमें जो परसेंटेज भरते हो, ये है राजयोग की ट्रेनिंग। जैसे कभी कभी बाबा की मदद मिलती है तो बहुत सुंदर भी होता है, तो समझो कि ये भविष्य में मेरा रूप है। बाबा खुश है मेरी मेहनत को देख के। जब कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है तो भविष्य का रूप है मेरा, ये मेरा भविष्य है। फिर उसका कभी डाउनफॉल भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं, किसकी झोली में डाल दो? बाप की झोली में डाल दो। बस कोई सोल तुमको मिसगाइड ना करे, तुमको निराकारी स्टेज में ना ले जाए, तुमको डाउनफॉल ना होने दे, बस इसकी चिंता तो करनी चाहिए। भगवान बनने की चिंता करनी चाहिए। क्या क्या करती हैं सोल? अभी तो ये लीला चल रही है ना चारों तरफ। सोल भी अल्पकाल के लिए तुमको कहाँ टिका देती हैं? तुम्हारा रैकेट उड़ता ही रहता, नीचे आने नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो सोल का हिसाब किताब समाप्त हुआ, फिर कहाँ आ जाते हैं? फिर एकदम नीचे से चलना शुरू करते हैं, एकदम नीचे से। तब उनको वो समझ में आती है कि नहीं, ये यात्रा ये है असली यात्रा, असली यात्रा ये है। इसलिए कोई 100, 150, 200 भी बनाता है, बहुत बहुत वैल्यूबल है कि वो जानता है कि मन को थामना कितना असंभव कार्य है। राजयोग को सिद्ध करना इतनी टेढ़ी खीर है, कितना असंभव को तुम संभव करने जा रहे हो, ये वही जानता है जिसका बार बार मन फिसल रहा है, फिर कंट्रोल कर रहा है, फिर फिसल रहा है, फिर कंट्रोल कर रहा है। इसलिए मन को कंट्रोल होने में टाइम लगता है। जब मन अमन हो जाता है तब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो। स्वतः ही सब कार्य होने लगते हैं, स्वतः। तुमको कोई प्लानिंग नहीं करनी होती, स्वतः ही साइड सीन की तरह एक के बाद एक जो ड्यू हैं, जितने भी कार्य ड्यू हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, बड़े बड़े कार्य ड्यू है नहीं है, बड़े बड़े कार्य जो हुए ही नहीं है, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कार्य हो जाएंगे। तुम स्वीकार कर लोगे किसको? अव्यक्तवाणी में था, किसको स्वीकार कर लोगे तुम? प्रकृति के जो भी स्वरूप है तुम उसको स्वीकार कर लेते हो। और जो बड़ी ते बड़ी महारानी का स्वरूप है, उसके अलावा कोई संस्कार मिला ही नहीं सकता। कौन से संस्कार?
हैं? हैं जी? निराकारी स्टेज, एक बाप दूसरा न कोई। इस सृष्टि में दो ही आत्माएं हैं, उस निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने वाली। पहले बाप, दूसरी वो पवित्र आत्मा। ये इनके भी ये संस्कार हैं, डायरेक्ट निराकार से पालना लेना। जो भी अभी तक असंभव है, ना हुआ है, वो सब तुम्हारे लिए क्या है? साइड सीन्स हैं। तुम्हारे लिए वैल्यूएबल सीन कौन सी है? शिवालय। उस ज्योति में समाना, ज्योति बन के उस ज्योति में समाना। देह से नहीं उससे समाया जा सकता। अगर देह को लेके चल रहे हैं तो कभी नहीं समा सकते। देह को छोड़ सकते हैं लेकिन समा नहीं सकते। इसलिए कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। देह के जो भी सुख थे, धीरे धीरे ये सब सुखों को छोड़ते गए। जितना सब सुखों को छोड़ते गए उतना क्या होगा? साइलेंस में टिकते गए, आत्मानुभूति में टिकते गए, आत्मा स्वरूप में टिकते गए। ये है तुम्हारी यात्रा। इंद्रियों के पार क्या है? आत्मा इंद्रियों में है, इंद्रियों के पार है। इंद्रियों के पार, इंद्रियों के पार का सुख क्या है? वो तभी मिलता है जब हम आत्मिक स्मृति में टिकने की मेहनत करते हैं और वो सुख जो देह से रिलेटेड हैं उनको धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, तब जाके वो निरंतर सुख की तुमको अनुभूति होती है। वो संगम युग का यादगार है। आ जाना है। इतनी बड़ी यात्रा है और एक लिमिट का टाइम है। यात्रा बहुत लंबी है लेकिन टाइम की लिमिट है, और उस लिमिट में इतना भी अप डाउन है लेकिन तुम्हारा ना थकना। और फिर किसको रिसीव करना? बाप तुमको रिसीव करे, तुम ना थको। 75% तुम थकते ही नहीं हो और 25% वो सेवा में तुम्हारी हाजिर हैं। लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगी? तुम कहोगे असंभव कैसे संभव हो गया? असंभव संभव नहीं हुआ। तुम्हारे लंबे काल का अभ्यास, इंटरनल एक सिस्टम था जो ये पक रहा था। ऐसे कोई चक्कर वक्कर होते हैं क्या? ये फालतू बातें हैं, कभी बाबा ने बोला ही नहीं। कोई 7 चक्कर, 6 चक्कर, इतने चक्कर, वो चक्कर। लेकिन हमारे संस्कार तो रहे हैं। जो भी हमने अपनी तरह का चक्कर लगाया है वो संस्कार तो रहे हैं। उन संस्कार को काटते हुए ऊपर की तरफ जाना, ये हमारी यात्रा तो है। सब चक्करों से मुक्त हो जाना, 84 के चक्कर से मुक्त हो जाना। विशेष जो अगर इंटरफेयर किया है तो कितने चक्रों ने? वैसे तो तुम आर्य समाज में जाते ही नहीं, है ना? वो कहते हैं 7 चक्र, इनसे मुक्त हो जाना। लेकिन हम जानते हैं अपनी अपनी तरह के जो संस्कार रहे हैं द्वापर के बाद और कलयुग में, जो तुम्हारा जो भी बीच में मिक्स होता गया, गिरावट होती गई, उससे छूटना माना जो तुमने चक्कर लगाया है चक्कर से छूटना। जब पूरे के ही 84 ही चक्कर से तुम छूट जाते हो, भक्ति मार्ग में भी है, तो कहाँ पहुंच जाते हो? उस बाप की गोद में पहुंच जाते हो, परम धाम की स्टेज में पहुंच जाते हो। ये तुम्हारा यादगार। इसलिए अप डाउन स्वाभाविक है, जिन्न की तरह। क्या है जिन्न? चढ़ता तो कम है, उतरता ज्यादा है। जिन्न क्या करता है? हाँ, इसको काम दो, नहीं तो इधर भागेगा नहीं भागेगा। ये इसकी फितरत है, इसको कहीं भी जाना ही है तो क्या करो? इसको काम दे दो। कौन सा काम दे दिया तुमने? चल सीढ़ी उधर चढ़। थोड़ा सा मन ऊपर जाता है, 10-15 सेकंड, 15-20 सेकंड नीचे। 10-20 सेकंड ऊपर गया, मान लो 1.5 सेकंड नीचे, सॉरी 1.5 मिनट नीचे। माना इसकी गति जितना तुम फोर्स से ऊपर जाते उससे डबल ही है तुमको, तो भी तुम हिम्मत नहीं हारते। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी रिसर्च। जितना खींच के ऊपर की तरफ लगा उससे डबल ही है तुमको नीचे की तरफ ले आता है? इसकी रीडिंग, ये है तुम्हारी रिसर्च। ये मत सोचो कि डबल ये नीचे आ रहा है, डबल ट्रिपल भी नीचे आए तो भी मैं चढ़ जाऊंगी, चढ़ जाऊंगा, भगवान मेरे साथ है। यही थकते हैं, यही थकते हैं, और यही राजयोग है, यही बड़ी से बड़ी रिसर्च है।
फिर भगवान की जो बीच बीच में तुमको अनुभूति होती है बहुत अच्छी, कभी कभी इतना सहज लगता है, 300 400 500 सहज लगता है। तो जब तुम थकते नहीं हो तो उसकी ड्यूटी नहीं है, थक ही नहीं रहे तो बीच बीच में तुमको लॉलीपॉप देंगे नहीं देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ आ जाओ, मैं बैठा हूं ना। लेकिन थकना ना है। हाँ जी। तो कल यही संकल्प आया था कि जैसे स्थूल रूप में कोई जंप लगाता है